हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, यानी वन लाइनर जीके पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, आप जाकर प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर पढ़ सकते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और प्राचीन काल के इतिहास के सभी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरे डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया गया है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं वन लाइनर जीके। इससे क्या होगा कि हमारा प्रैक्टिस बनता रहेगा और हमको क्वेश्चन आंसर भी याद होते रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है। दोस्तों, हिंदू धर्म का आधार वेद है। वेद से हमें हिंदू धर्म के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कई हैं, जैसे रामायण, महाभारत, वेद पुराण। ठीक है, अगला, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक, आंसर है शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी किसने सिद्धांत दिया था, तो वह है रामानुज। ठीक, अगला प्रश्न है, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों, द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य ने दिया था। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ठीक, देखिए जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। ठीक है, और पहले तीर्थंकर भी यही थे। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आंसर होगा ऋषभ देव। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आंसर होगा महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। देखिए जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए टोटल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, सबसे एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे। ठीक है, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक, अगला प्रश्न है, ऋषभ देव ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो ऋषभ देव ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ठीक है, और अंतिम तीर्थंकर कौन है। 24वें और अंतिम, टोटल 24 हुए थे, तो जो 24वें होंगे वही अंतिम होंगे। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं और यही वास्तविक संस्थापक भी हैं जैन धर्म का। ठीक, अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आंसर है, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में, ठीक है, 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था। ठीक, वैशाली राज्य में कुंडल ग्राम में हुआ था 599 ईसा पूर्व में। ठीक, अगला प्रश्न है, महावीर के पिता कौन थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के शासक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर की माता कौन सी थी। ठीक है, महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, आगे देखेंगे, महावीर की पुत्री व पत्नी का क्या नाम था। देखिए पुत्री जो थी वो अनुजा या प्रियदर्शनी। ठीक है, दो नाम मिलते हैं, अनुजा या प्रियदर्शनी, और जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। ठीक, आगे देखेंगे, महावीर का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने वर्ष तक तपस्या करना पड़ा था। ठीक है, तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए 12 वर्ष तपस्या करना पड़ा था। ठीक, आगे देखेंगे, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, और गौतम बुद्ध को कहाँ पर हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में। ठीक है, तो दोनों महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म में, यानी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप क्लियर करते चलिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है, यहाँ किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है, आंसर है जांत्रिक में। अगला है, संपूर्ण ज्ञान का बोध होने के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए। संपूर्ण ज्ञान का बोध यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए, तो जिन। ठीक है, महावीर स्वामी को जिन कहा गया। जिन का मतलब विजेता होता है। और भी नाम हैं, जैसे अरहत मतलब पूज्य होता है। अगला है निर्ग्रंथ। ठीक है, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन होता है। ठीक, और महात्मा बुद्ध को किस नाम से पुकारा गया था, बुद्ध के नाम से। ठीक है, अगला है, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। ठीक, आंसर है प्राकृत भाषा में, यानी अर्धमगनी भाषा में। ठीक है, और महात्मा बुद्ध किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महावीर के प्रथम अनुयायी, ठीक है, प्रथम अनुयायी कौन थे। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे जामिल। ठीक है, यहाँ पर कौन होगा,
प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल, उनके दामाद थे। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री थी चंपा। ठीक है, चंपा नाम था जो पहली भिक्षुणी थी। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा शिष्य था या गणधर था जो महावीर स्वामी के बाद भी जीवित था? तो वो था आर्य सुधर्मा, उसका नाम आर्य सुधर्मा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल कब पड़ा? ठीक है, देखिए मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल जब पड़ा उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और ये 300 ईसा पूर्व में पड़ा था। अगला प्रश्न है, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? देखिए जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। इसी तरह बौद्ध धर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो भी 2 भागों में विभाजित था, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो जैन धर्म कितने भागों में? 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? तो स्थूलभद्र के शिष्य जो श्वेतांबर कहलाते थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। ठीक है। अगला है, भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाते थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म का त्रिरत्न था। ठीक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये भी एक ईश्वर को न मानने वाला धर्म है, मतलब नास्तिक धर्म है। ठीक है, जैन धर्म में किसकी मान्यता थी? तो मान्यता थी जो आत्मा की मान्यता था। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी हम लोगों ने देखा था कि जैन उसमें भी आत्मा की मान्यता थी। ठीक है, उसी तरह इसमें भी आत्मा की मान्यता थी। ठीक। अगला प्रश्न है, महावीर किसमें विश्वास करते थे? महावीर स्वामी किसमें विश्वास करते थे? तो ये पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी हम लोगों ने देखा कि उसमें भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ठीक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या हैं? ठीक है, तो अन्य नाम है स्यादवाद और अनेकांतवाद। ठीक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया था? ठीक है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया था? तो वो शाक्य दर्शन से ग्रहण किया था। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, मैसूर के गंग वंश के मंत्री, ठीक है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सरवड़बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में किसकी मूर्ति का निर्माण किया गया? ठीक है, आंसर है गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ठीक है, मौर्य काल के बाद जो युग आता है उसमें जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो उस समय मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक। अगला प्रश्न है, मथुरा कला का संबंध किससे है? तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें निहित है? ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें लिखा हुआ है या किसमें रचित है? ठीक है, आंसर है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, एक कल्पसूत्र ग्रंथ है जो भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? ठीक है, तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ठीक, तो आंसर है कि इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी, पावापुरी राजगिरी में है। ठीक है, और बात करेंगे महात्मा गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को निर्वाण मल्ल राजा श्री श्रीपाल के राज प्रसाद में प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, उस समय शासन चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, उन्हीं के शासनकाल में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो जैन संघ की स्थापना इन्होंने पावा में किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? ठीक, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई उस समय कौन उसके बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना था? तो वो उस समय बना था सुधर्मन। ठीक।
अगला प्रश्न है जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? जैन धर्म की पवित्र पुस्तक आगम, ठीक है, उसे आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र का रचयिता कौन है? ठीक है, जैन धर्म का एक ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं भद्रबाहु। इन्होंने जैन धर्म के कल्पसूत्र की रचना की थी। ठीक, भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु दिगंबर के अध्यक्ष थे। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर में विभाजित हुआ था जैन धर्म। ठीक है, दिगंबर के अध्यक्ष भद्रबाहु और श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस राजवंश के शासकों ने दिया था? तो वो थे गुजरात के चालुक्य वंश। इन्होंने अंतिम मतलब आखिरी बार जैन धर्म को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है परिशिष्ट पर्व की रचना किस धर्म से संबंधित है? तो परिशिष्ट पर्व की रचना जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है परिशिष्ट पर्व की रचयिता कौन है? तो रचयिता की बात करें तो हेमचंद्र इसके रचयिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दिलवाड़ा में जैन धर्म का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, दिलवाड़ा में जैन धर्म का निर्माण, ठीक है, या जैन धर्म का मंदिर किसने करवाया था? चालुक्यों ने, ठीक है, या सोलंकियों ने। अगला प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अगला प्रश्न है जियो और जीने दो किसने कहा था? ठीक है, तो ये शब्द महावीर स्वामी के हैं, उन्होंने कहा था जियो और जीने दो। अगला प्रश्न है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो उसके लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में केवल का मतलब पूर्ण ज्ञान हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है प्रथम जैन सभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों आंसर है प्रथम जैन सभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटली में हुआ था। ठीक, पाटली वर्तमान पटना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रथम जैन सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, जो पहली बार जैन सभा हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो स्थूलभद्र थे, इनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक, स्थूलभद्र कौन है? श्वेतांबर के अध्यक्ष हैं। अगला है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो दूसरा जो जैन सभा हुआ, ठीक है, उसका आयोजन 6वीं शताब्दी में बल्लभी में हुआ था, गुजरात में। बल्लभी में एक महाविद्यालय भी है। ठीक, अगला प्रश्न है द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। अगला प्रश्न है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो दोस्तों जैन साहित्य का संकलन प्रकृत भाषा और अर्धमगधी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, ऋग्वेद में अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं अनेकांतवाद किस धर्म के लोगों का सिद्धांत व दर्शन है? ठीक है, अनेकांतवाद किस धर्म के लोगों का सिद्धांत और दर्शन है? तो ये जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन है। अगला प्रश्न है किस जैन रचना में, ठीक है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, 16 महाजनपद के बारे में। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत में क्या जोड़ा था? ठीक है, देखिए 4 जो महाव्रत थे वो पार्श्वनाथ ने दिया था और 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। वो महाव्रत कौन सा था? वो था ब्रह्मचर्य। ठीक, अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह साण है। ठीक है, अगला देखेंगे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, यानी सांप। अगला प्रश्न है जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है, यानी शेर। आगे देखेंगे अरिष्टनेमी को किस भगवान का निकट संबंधी माना जाता है? ठीक है, अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। ठीक है, तो अरिष्टनेमी को किस भगवान का निकट संबंधी माना जाता है? भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, आंसर है भगवान श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? वो क्षेत्र है सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंध होने के बाद इसे जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।